तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। प्रत्युत्तरदाता वादी ने वाद संपत्ति का एकमात्र स्वामी घोषित करने एवं कब्जा प्राप्ति के लिए अपीलार्थी प्रतिवादी के विरुद्ध मूल वाद संख्या 176/1992 संस्थित किया था। विराम। अनुकल्पतः उसने कम से कम 1/6 हिस्से का दावा किया। विराम। वादी का मामला था कि वाद संपत्ति उसकी दादी फातिमा बीबी की संपत्ति थी, जिसे उसने विक्रय विलेख दिनांक 14/11/1990 के द्वारा क्रय कर लिया था। विराम। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलार्थी संख्या 1 फातिमा बीबी की पुत्र वधू है और प्रतिवादी संख्या 2 से लेकर 6 उसके बच्चे हैं, जिनका दावा था कि फातिमा बीबी ने वाद संपत्ति उनके पक्ष में दिनांक 24/4/1982 को वसीयत की थी। विराम। प्रतिवादी संख्या 1 के पति की मृत्यु दिनांक 31/5/1988 को हो गई थी और विक्रय विलेख के निष्पादन के समय फातिमा बीबी वाद संपत्ति में 1/6 हिस्से की हकदार थीं। विराम। पक्षों के द्वारा पेश तथ्यों, तर्कों एवं साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय ने अभिनिश्चित किया कि संबंधित संपत्ति फातिमा बीबी को उसके पिता के द्वारा दान में दी गई थी। फातिमा बीबी के द्वारा प्रथम प्रतिवादी के पति काजा मोहिदीन के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 24/4/1982 अवैध है। वादी के पक्ष में फातिमा बीबी के द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 14/11/1990 वैध है और वादी वाद संपत्ति में 1/6 हिस्से का हकदार है। विराम। तदनुसार निर्णय व आदेश दिनांक 21/11/1996 के द्वारा विचारण न्यायालय ने वाद संपत्ति में 1/6 हिस्से की सीमा तक वादी का वाद आज्ञप्तित किया। विराम। इसलिए वादी ने यह कथन करते हुए एक पुनर्विलोकन आवेदन संख्या IA 207/2001 प्रस्तुत किया कि वाद संपूर्णता में आज्ञप्तित किया जाना चाहिए और न कि केवल 1/6 हिस्से तक, किंतु न्यायालय ने आदेश दिनांक 20/12/2006 के द्वारा मेरिट पर सुनवाई करके इस आवेदन को अस्वीकार कर दिया। विराम। इस अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध वादी ने ही CPC की धारा 115 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मदुराई मद्रास पीठ के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसने आक्षेपित आदेश दिनांक 12/9/2017 के द्वारा पुनरीक्षण अनुज्ञात किया और पुनर्विलोकन आवेदन में की गई मांग के अनुसार पूरी संपत्ति के संदर्भ में वाद आज्ञप्तित कर दिया। विराम। अतः प्रतिवादी ने यह अपील प्रस्तुत की। विराम। पक्षों के तर्कों पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या किसी दीवानी वाद में पारित किसी अपीलीय आज्ञप्ति के पुनर्विलोकन हेतु किसी आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मेरिट पर अस्वीकार कर दिए जाने के विरुद्ध CPC की धारा 115 के अंतर्गत कोई पुनरीक्षण पोषणीय होगा। विराम। पैरा। निर्णय 1 किसी दीवानी वाद में पारित निर्णय और आज्ञप्ति
के विरुद्ध किसी पुनर्विलोकन के लिए आवेदन पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 114 संपठित आदेश 47 नियम 1 के अंतर्गत पोषणीय होता है। विराम। इस आदेश के नियम 4 के उपनियम 1 के अनुसार यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पुनर्विलोकन के लिए कोई आधार आदेश 47 नियम 1 नहीं है तो वह आवेदन को नामंजूर कर देगा। विराम। नियम 7(1) उपबंध करता है कि आवेदन को नामंजूर करने वाले न्यायालय का आदेश अपीलनीय नहीं होगा। विराम।